नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप सोचिए, सारा एक आतंकी ना सिर्फ देश में घुसता है बल्कि यहां सालों तक आराम से रहता है, यहां शादी रचाता है, लोकल पहचान बनाता है, फिर जाली दस्तावेज और फर्जी पासपोर्ट तैयार कर देश से फरार भी हो जाता है। क्या ये पाकिस्तान का धुरंधर है? यह आतंकवादी है लश्कर ए तैयबा का खतरनाक, जिसका नाम है उमर हारिस उर्फ खरगोश। श्रीनगर में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के खुलासे में दिखा कि नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक यह फैला हुआ, जहां से फर्जी आधार, पैन और वोटर आईडी बनाकर आतंकियों की मदद की जा रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर जयपुर तक फैले इस नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। लेकिन सवाल यह कि जहां आम आदमी को पासपोर्ट बनवाने में महीनों लग जाते हैं, पुलिस घर आकर वेरिफिकेशन करती है। क्या इस खरगोश की नहीं की गई? क्या इसका वाकई में आधार बनवाना, पैन बनवाना, बाकी डॉक्यूमेंट बनवाना यह इतना आसान है किसी आतंकी के लिए भारत में? और इसके आधार पर वो नौकरी भी यहां करता है। क्या ये बिना लोकल सपोर्ट के मुमकिन है? क्योंकि कहा गया कि 4 लोग ऐसे थे जो हरियाणा से लेकर राजस्थान तक इसकी मदद कर रहे थे, हारिस की मदद कर रहे हैं। और क्या ये वो स्लीपर सेल का हिस्सा जो ना जाने कहां कहां फैले हुए हैं और अचानक से एक्टिव होते हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि देश की सुरक्षा के साथ ये मुद्दा यहां की पहचान से जुड़ा है कि क्या कोई आसानी से आतंकी भारत में घुसकर भारतीय हो सकता है। आज बात इसी पर। जो लोग जयपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों से पूछताछ में सामने आया कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति उनके संपर्क में आया था। इनको ये जानकारी नहीं थी कि वो पाकिस्तानी है या फिर भारतीय रहने वाला है। जानकारी सामने आई कि 2012 में एक बार वो जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसा, 2023 से 24 जयपुर में रहा, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो करना था वो किया और उसके बाद यहां से गायब भी हो गया सऊदी अरब के जरिए। देश की सुरक्षा को लेकर यह सबसे गंभीर सवाल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हमारे साथ। शुरुआत अशोक सिंह शेखावत जी आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में जयपुर में आना, यहां से पैन बनवा लेना, फिर आधार बनवा लेना, फिर पासपोर्ट बनवा लेना, फिर यहां नौकरी कर लेना, फिर यहां शादी रचा लेना, क्या ये सब इतना आसान है? देखो विजेंद्र जी, आप देखेंगे कि पूरे देश भारत में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, क्या आतंकवादी गतिविधियों का जो रूप पहले होता था उस रूप में कमी करने का काम नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को वो ताकत नहीं दी गई क्या जो पहले वो ताकतें कहाँ थी? वो ताकतें नहीं थी। और जहाँ तक लोगों की बातें आती, मूवमेंट का करना था, किसी को हम आतंकवादी को हम पकड़ते हैं तो पहले उसमें एक तुष्टिकरण देखा जाता था कि मेरा वोट बैंक को तोला जाता था कि क्या हो सकता है। ये अब हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा। वर्तमान की आपने बात कौन बनाता है सर? मैं वर्तमान की बात करूँ। पासपोर्ट कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है। देखो, आप आधार कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है। मैं दे रहा हूँ। आपने कहा आधार। मैं अगर अपना पासपोर्ट बनवाने जाऊं ना सर, तो मैं बता रहा हूं, मेरा रेटिना स्कैन होगा, बाकायदा मेरे थंब इंप्रेशन होंगे, बाकायदा मेरा वेरिफिकेशन होगा और मेरे घर आकर वेरिफिकेशन होगा लोकल पुलिस थाने से। देखो कि उसके बाद डाक के जरिए मेरा पासपोर्ट आएगा, वो भी मेरे एड्रेस पर आएगा। अब मुझे बताइए कैसे बन सकता है सब कुछ? देखो विजेंद्र जी, कोई भी प्रक्रिया के तहत किरायानामा बनना, उसके आधार पर या अन्य को डॉक्यूमेंट्स बना करके आप आधार कार्ड बनाना और जो डॉक्यूमेंट्स जो इसने फर्जी रूप से बनाए हैं और किए हैं, ये जांच का विषय है। और जांच के विषय में एजेंसियां ही इसमें तय करेगी कि किस प्रकार से लोगों की पहचान की गई है। गलत नहीं, पासपोर्ट के लिए एक वैलिड वो भी चाहिए होता है, जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, उसका बीट का जो सिपाही है वो वहां जाएगा भी और वहां जाकर के उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी देखेगा, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। वहां क्या उस समय की, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड की एक अलग चीज बात आ रही है, जो ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना करके आगे से आगे प्रक्रिया करिए। 2012 के लगभग मैंने इसमें कहा है कि 2012 के लगभग ये यहाँ आया
यहाँ नहीं आया, यहाँ 23 में आया, मतलब यहाँ 23 से 24 रहा है, 12 में स्लीपर सेल के जरिए, या कहिए कि वो घुसपैठ किया उसने जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में घूमा वो और रहा है, और यहाँ आकर के उसने शादी करी है। जिन लोगों को शामिल थे उन लोगों को पकड़ा गया है, उन लोगों को भी इसमें मुलजिम बनाया गया है, और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए और भी लागे लिया जा रहा है। तो ये एजेंसियों का काम है, कोई जंग लगाने का काम नहीं किया हमने। ये सही है कि इस प्रकार का यदि पासपोर्ट बनता है या किराएनामा बनाते हैं या किसी प्रकार के और भी डॉक्यूमेंट वो फोर्ज बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं समझ रहा हूँ। समझिए, कोई आतंकी आकर यहाँ भारतीय हो गया है, नहीं मैं वो शादी रचा रहा है। देखो एक बात, वो यहाँ के आप सोचिए, वो आया है तारों के नीचे से और हवा में उड़ के चला गया यहाँ से। देखो मैं बताऊं आपको, अनिल गोठवाल जी, जब हमने अनिल गोठवाल जी, करते रहिए एसआईआर, आप करते रहिए एफआईआर, आप फलाना ढिकना करते रहिए। एक आतंकी आएगा, वो आधार बनवाएगा, वोटर बनवाएगा, किराएनामा बनवाएगा, पासपोर्ट बनवाएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, देश की खुफिया एजेंसी रखेगा और उसकी जानकारी लेगा और फिर उड़कर चला जाएगा। विजेंद्र जी देखो, ये जब हमारा आईटी का ज़माना है, हमें ये सारी प्रक्रियाएं कैसे आगे बढ़ानी है, या हम पुराने उसी लकीर पीटते हुए वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि पासपोर्ट ऑफिस को क्यों नहीं हम डिजिटलाइजेशन करें, जैसा अभी आपने बताया कि उसके आंखों की पुतलियों के निशान लेंगे, ये करेंगे, और ये इंप्रेशन होते हैं, रेटिना स्कैन होता है, बाकायदा आपका जो तो ये कुछ भी हो सकता है, 8वीं 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, बर्थ प्रमाण पत्र हो सकता है, ये सब लगता है सर, ये आधार कार्ड में भी होता है। ये जो चीजें हैं, ये अब हमको आगे बढ़ने की चीजें हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें आगे प्रयास करने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, वन नेशन वन पुलिस वन वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए देश के अंदर। राज्यों के एक दूसरे के, अगर मान लो जब वो पासपोर्ट अप्लाई करता है, आधार के अधीन है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ त्रुटियां हैं उसका कोई फायदा उठा रहा है तो हमें उसको त्रुटियों को ठीक करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। हमें जो किराएदार का या जो वो हमारा वेरिफिकेशन है, वहां हमें कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे वो हुआ, किराएदार कोई कमी। एक आतंकी देश में आ गया, वो यहां सारे डॉक्यूमेंट बना गया, वो शादी कर गया, उसने पासपोर्ट बना लिया, वो यहां नौकरी कर गया, सारी सूचनाएं ले गया और भाग गया। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि कमी है? नहीं, ये कमी है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमें अब विवेचना करनी है कि हम इसको कैसे ठीक करें। सरहद पर सुरक्षा करते रहिए जवान, अंदर बड़ा खेल चलता है। मैं नहीं मानता कि बिना लोकल सपोर्ट को तो छोड़ ही दीजिए, पॉलिटिकल विल पावर या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो भी उस वक्त वहां जो भी लगे होंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर। आप बताइए कैसे बन सकती है सारी चीजें? एक आम आदमी की चप्पलें घिस जाएंगी। विजेंद्र जी, बड़े दुर्भाग्य की बात, आज मैं देख रहा हूं कि 1 साल पूरा हो रहा है पहलगांव हमले को। मैं उन जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और देखिए, वो भी आतंकी हमला था, ये इस प्रकार के लोग हैं, ये भी आतंकी सांठगांठ उस मॉड्यूल के हिस्से होते हैं। कहने को तो मैं बता सकता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। भारत के अंदर 47 से लेकर के आज तक इस प्रकार के स्लीपर मॉड्यूल्स, स्लीपर सेल्स, सिंपैथाइजर्स और जो हमारे दुश्मन देश के जो होते हैं लोग बाग हमारे भारत में मौजूद रहे हैं। उन्होंने बड़ा नुकसान किया है और करते रहे हैं। पर मैं जिस प्रकार आपने कहा कि ये एक जो जिस प्रकार से उसने अपना वेरिफिकेशन करवाया, आपने पूरी बताई बात, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां सही बात है, मैं सामान्य नागरिक छोड़ दो, एक सैनिक भी अगर अपना पता बदलवाने जाता है, मैं खुद गया हूं आधार ऑफिस में, तो मेरी भी जूतियां घस गई और मेरा घर का नंबर बदली करवाते हुए, क्योंकि रिकॉर्ड इतना तंग होता आदमी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि इस प्रकार के लोग आतंकी संगठन से जुड़े हुए ये कैसे पहुंच जाते हैं। यकीनन देयर इज अ करप्शन, यकीनन देयर इज अ मॉड्यूल जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, यकीनन ऐसा एक यहां वो नैरेटिव है, एक वो लोग बाग हैं जो इनको समर्थन देते हैं और वो उच्च पदों पर हैं, प्रभावशाली जगहों पर है। वो कौन कौन हो सकते हैं, तो देश की सरकार का, हमारे सरकार का काम है फैसला करना और उनको तुरंत, जैसे हमारे पुलिस अधिकारी साहब ने बताया कि उनको हमें प्लग करना चाहिए। पर यही मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये कोई एक थोड़ी ना है साहब, देश के अंदर मैं मानता हूं आज पता नहीं कितने बड़े संख्या में लोग घूम रहे हैं। जयपुर का एग्जाम्पल दे दूं, मैं जब 10 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं, हाईवे पे जब जाता था तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि उस समय बहुत सारी गतिविधि हम देखते थे।
हिंदू नाम से बांग्लादेशी लोग भारत के अंदर, और जयपुर में आज सर्वे करा लो अगर हिम्मत है किसी में, तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज है जहां पर वो लोग बसे हुए हैं। आज से नहीं, किसी एक सरकार को दोष नहीं दे सकते हम। हमारे देश के अंदर मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें उस खरगोश को दोष नहीं दे रहा हूं। नो खरगोश वो तो अपने देश के लिए काम करके चला गया सर। बिल्कुल, मैं अपने देश के उन आतंकियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने उसको सहारा दिया, जिन्होंने उसके डॉक्यूमेंट बनवाए, जो उसके पीछे आकर खड़े हुए, जिन्होंने उसको वेरीफाई नहीं कराया, जिन्होंने उसके आधार बनवाने, पासपोर्ट बनवाने में हेल्प की। मैं उन आतंकियों का जिक्र कर रहा हूं सर। मैं उसी पे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तंत्र में शामिल हैं, वो फैसला सरकार को करना पड़ेगा, देश के नागरिकों को करना पड़ेगा और जुडिशरी को भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सैनिक या कोई पुलिसकर्मी ऐसे दरिंदों को पकड़ करके कानून के हवाले तो कर सकता है ना, उसके बाद वो छुट के बाहर आ जाते हैं। और ये बातें लिपापोती साहब, 70 साल से मैं सैनिक के नाते देख रहा हूं, हमने बहुत बार ऐसे लोगों को पकड़ के हवाले किया। कानून है देश का, उस कानून में मैं सहमत हूं कि वन लॉ, वन कानून, वन आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह का देश में होना चाहिए कि बार बार अंगूठे की जरूरत ही नहीं पड़े, और ये तरीके करने पड़ेंगे। और मैं यही बात बता दूं, आजकल ये ज्यादा क्यों हो रहा है, आजकल मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखिए, भारत को खतरा किससे है? भारत को खतरा उन ताकतों से है जो आतंकवादी, एक रेडिकलाइज एलिमेंट है, वो भारत के विरोधी हैं। ठीक है। और उन रेडिकलाइज में अगर देखो, पहलगाम हमले में हमास के लोग आकर के हमला करने में आए थे, भारत में कोई चर्चा नहीं। आज भी ईरान जैसा देश, जिसको ईरान कह रहे हैं, अरे भाई वो तो लेकिन आप सोचिए सर, मुझे इस पर थोड़ा सा अचंभा है कि देश के अंदर एक 21-22 साल के लड़के का आधार कैसे बनता है, क्यों बन रहा है? बहुत गलत। पैदा हुआ होगा ना सर, यही आधार बनवाया गया होगा, उसके माता पिता का आधार होगा। कैसे उसका 21 साल में थंब इंप्रेशन और रेटिना स्कैन हो रहा है? प्रतीक, क्या ये गंभीर नहीं है भाई? अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोई बच्चा है, उसका आधार बन रहा है, मैं समझता हूं। अगर 20-21 साल के किसी का आधार बन रहा है, तो उसके मां बाप के आधार के साथ लिंक कीजिए, कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। या 21 साल में भी कोई आधार बनवा सकता है? यहां से तो पता चलता है ना कि कुछ गड़बड़ है। विजेंद्र भाई, 2-3-4 साल का बच्चा भी खुद नहीं बनवा सकता, उसके भी माँ बाप का जो है वो आधार कार्ड अटैच होता है। और ये जो लोग यहाँ आते हैं और उनको जो हेल्प करते हैं, उनके हौसले तब बुलंद होते हैं जब, आपको याद होगा, उदयपुर के अंदर एक आतंकी घटना हुई थी, कन्हैयालाल टेलर का गला रेता गया था, और उनकी जिसने मदद की थी उन आतंकवादियों की, उनको छोड़ दिया गया। ये एनआईए की कमी है, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की कमी की वजह से आज तक 166 में से सिर्फ 6 लोगों की गवाही हुई है। तो जब इतना संगीन जो क्राइम था, उसके अंदर भी लोग छूट जाते हैं, तो फिर इनकी मदद करने वाले पैदा होते हैं। और आपको याद होगा, उस समय भी ये कहा गया था कि उनके पाकिस्तान से संबंध है, उनके पास पैसा आ रहा है। और अभी पहलगाम के समय में भी इतने, मेरे पास लिस्ट है, ज्योति मल्होत्रा, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह ढिल्लन, मोहम्मद मुर्तजा, शहजाद, सुखप्रीत, करणबीर सिंह, यामीन मोहम्मद, गजाला खातून, तारीफ और मोहम्मद अरमान, इन सबको पकड़ा गया था। और यह भी बोला गया था कि इनके जैसे बहुत सारे अनेक सैकड़ों हजारों लोग हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? आज 1 साल हो गया। 1 साल में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है, आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि 2019 में जो पुलवामा के अंदर जो आरडीएक्स आया था 300 किलो, वो कहां से आया था? जो आपके पहलगाम के अंदर जो गोली चलाने वाले हैं, वो 180 किलोमीटर दूर से कैसे आ गए और कैसे चले गए? तो ये पूरा फेलियर जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का है। दूसरी बात, इसके अंदर जिस पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन लगता है, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उनको बुलाइए। अरे पुलिस क्या है, कार्रवाई करती ही नहीं है। 500 रुपए, 1000 रुपए लेकर के किसी का भी वेरिफिकेशन कर देगी, तो ऐसे ही हालात होंगे। और अगर एजेंसियां काम नहीं करेंगी, इसी तरीके से ढिलाई करेंगी, इसी तरीके से उनको मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, तो ये सारे जो केस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। जो एनआईए है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ है, उनको सख्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। आधार बनवाएंगे तो भी गवाह लगेंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे तो भी गवाह लगेंगे, सब में गवाह लगते हैं। मुझे मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराना था, 1 महीना लग गया, 3 बार बुलाया मुझे वापस, 3 बार रिन्यू कराने में। मेरे पास पहले से पासपोर्ट मौजूद था, और आप बताइए ऐसे फर्जी पासपोर्ट बन रहा है खुलेआम। बोलिए, करना कैसे बन गया? बोलिए, क्या कह रहे हैं? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इस सेंसिटिव मुद्दे को राजनीतिक राजनीति किसने की सर? सरकार सरकार का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। अरे आप सुनो ना, मैंने सरकार का नाम कहा लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा का गला रेत कर हत्या की गई। जिसने हत्या की उस पर क्या एक्शन अभी तक हुआ है? मैं वो नहीं कह रहा, चार्जशीट क्लोज हुई? तो सुने आप, उन्होंने कहा कि उसमें हमारे क्या मिनट्स? अरे हमारी किसी भी संस्था का नाम लेने से पहले मैं ये मानता हूं
और ये देखिए आज तो 4 गिना रहे हैं, मैं आपको 100 गिना सकता हूं 80 से लेकर के आज तक के। पर सवाल मैं ये नहीं है, आपको 200 गिना सवाल दूंगा। ये, अरे सुनो, सवाल ये कि तंत्र में जो एक बीमारी फैली हुई है इसको एक सरकार की तरफ मत देखो। मैंने एक सरकार का NIA तो की नाम तरफ- नहीं लिया, सरकार का नाम तो आप ले रहे अरे हैं। बात एक तो- सैनिक होके आपको सरकार का नाम नहीं, मैंने सरकार का नाम लिया हो तो आप बता दीजिए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, मैंने लड़ना किसी नहीं को है, सरकार को लड़ना ब्लेम नहीं नहीं है, किया, 1 मिनट मैंने एजेंसी को कर्नल ब्लेम किया। देवानंद जी, तो सवाल ये है एजेंसी कि क्या भी- वाकई में क्या वाकई एजेंसी में भी जिसने सरकार आधार इंडिपेंडेंट बनाया- होती है भाई। अरे अमित शाह और एजेंसी मोदी सरकार के तहत काम नहीं, करती अमित शाह और है। मोदी जी नहीं, बोलते हैं नहीं। कि एजेंसियां इंडिपेंडेंट है। लो, मोदी जी तो अरे यही कहते हैं, एजेंसी भी इंडिपेंडेंट है। भाई देखिए इंडिपेंडेंट अभी कह रहे हैं एजेंसी अधीन होकर काम करती है। देखिए एजेंसी कोई भी हो देश की, सरकार का कहीं न कहीं दिशा कंट्रोल होता है। अब आप कह सकते हो सैनिक है, फिर आगे फिर उसके ये मत लड़ाई थोड़ी कहिएगा करता कभी है। कि भाई नहीं, नहीं, बात DCBI तो- इंडिपेंडेंट काम करती है। अगर आपको सरकार की बुराई करनी है तो करो, सर, मुझे बात कोई सरकार शिकायत की है ही तो नहीं है। बोलने दो ना यार, बात आपकी यहाँ तो बुराई हो रही है बोलने क्यों नहीं पासपोर्ट दे ऑफिस रहे? की। आप विजेंद्र नहीं, जी नहीं, बोलने सर, दीजिए, नहीं। मेरी बात मेरा कहने सवाल दीजिए। ये कि मैं पासपोर्ट ये कह ऑफिस रहा से हूं, बना उस देश की पासपोर्ट अधिकारी को क्या संस्थाओं पर- पकड़ा गया, अरे जिसने सुनो, आधार पुलिस बनाया वाले के खिलाफ क्या उसे FIR पकड़ा हुई। गया, जिस देश पुलिस की ने वेरीफाई संस्थाओं किया पर क्या उस अगर पर आप एक्शन इल्जाम हुआ, लगाएंगे- जो गवाह बने क्या उन पर आप एक्शन बोलो हुआ, फिर। जिसने किराएनामा बनाया बात नहीं, क्या आप उस पर बोलो। एक्शन हुआ, जिसने घर के अंदर रखा और उसने उसकी पहचान नहीं ली क्या उस पर एक्शन हुआ। ये वो लोग हैं सर जो बार देश के बोलोगे? भीतर और देश के गद्दार हैं। ये आपने बहुत बार बोल दिया, रिपीट करो। मैं एक बात बोल दूं, अगर इजाजत दे, आपकी इजाजत मांग रहा हूं, क्यों बात बोलिए, सुनते प्लीज तो सर। है नहीं है, प्लीज बीच में ना बोलिए। बोले। मैं ये कह रहा हूं कि देश की एजेंसी हो, किसी पे भी इस समय लांछन लगाने की बजाय जो हम बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम में गलतियां हैं वो सिस्टम में गलतियां आगे नहीं हो, ऐसा यकीन होना चाहिए। और दूसरी बात हम सब मानते देवानंद जी, हैं सवाल करना कि कब से लांछन लगाना हो गया। अगर हम सवाल अरे- एजेंसियों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? किससे करें? आप बता दीजिए सवाल किससे करें? आप बता जाइए ये सवाल मैं किससे ये करें? कह रहा हूं कि हमने अगर 4 साल से NIA कन्हैया लाल जी के हत्यारों को अगर सजा नहीं मिली, NIA के पास केस है, वो अभी तक गवाही नहीं करा, किससे सवाल जी, करें? तो आप बता बोले- दीजिए किससे नहीं, सवाल आप करें? सही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा विजेंद्र जी हूं। बोले आप तो सवाल एक मिनट पे मैं भाई। नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि NIA हो चाहे पुलिस हो चाहे आपने ये भी बोला RDX कहां से है, ये हमारे बिल्कुल। देश की एजेंसीज हैं, ये देश के लिए काम करती हैं। तो एजेंसी जांच तो करेगी ना। इनकी गलतियों के पुलवामा में कहां से वो चीज 9-10 लोग पकड़े गए, उनका बोला था 1000 लोगों के संपर्क में, क्या हुआ? मैं यही तो आग्रह करूंगा कि वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे ही तो बता रहा हूं कि भैया इन लूप होल्स को बंद करो, देश स्वीकार नहीं करेगा और ये इस प्रकार की लीपापोती अब नहीं चल सकती। और वैसे भी देखिए अब दुनिया में इस प्रकार की गतिविधि बढ़ रही है जहां पर आतंक का सहारा लेकर के लोग काम कर रहे हैं। सेल्स है देश के अंदर, उन लोगों को ढूंढिए और निकाल करके सजा का प्रावधान करे। जैसे विजेंद्र जी आपने बताया, हमारा कोर्ट अगर छोड़ देता है ये कह करके कि सबूत नहीं है, इतना काफी नहीं है, हमारे कोर्ट को अगर सबूत नहीं लाया तो उस पुलिस अधिकारी को सजा के कटघरे में खड़ा करे। 166 में 6 की गवाही हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। गवाही नहीं हुई, नहीं, नहीं, गवाही भाई साहब, नहीं ये हुई। नई बात नहीं मेरी है। मेरी कोर्ट मैं पर खबर कोई ये टिप्पणी बता रहा नहीं हूं, है। ये लीजिए, ये एक लीजिए मिनट सामने भाई, खबर। ये एक 160 मिनट, की मेरी गवाही कोर्ट हुई पर है। कोई टिप्पणी नहीं है ना फर्स्ट इंडिया ने कोर्ट पर कोई टिप्पणी की। देवानंद जी हमने कोई टिप्पणी नहीं की है। अरे मैं आपसे, अरे मैं चर्चा कर रहा हूं भाई, मेरा चर्चा अधिकार है कि मैं और यही तो कोर्ट कह रहा तो हूं कि सबूतों अगर के कोर्ट आधार पर ही सजा देगा सुनिए, सर। सुनिए, सही बात। कोर्ट हो या सेना हो या कोई भी हो, मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट में जाके व्यक्ति छूट जाता है तो वहां पुलिस भी चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चली जाती है और वो बंदा भी चला जाता है। तो फिर वो जमीन पर झक मार रहे हैं क्या देश के सैनिक या कोई भी आदमी इनको पकड़ के लाता है? तो यहां मैं कहना ये चाहता हूं जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है कोई न कोई दोषी सजा जरूर मिलनी चाहिए। या तो उस आदमी को झूठा लाए आप, और अगर झूठा नहीं लाए, कोर्ट ने उसको बरी किया तो किसी ने तो उसके साथ झूठ बिल्कुल ठीक फैलाया, बात है। देश के अंदर बिल्कुल अशांति ठीक बात है। फैलाई जा रही है, तो उस अधिकारी को हमने तो या सर ये भी उसके देखा खिलाफ लेके है आया। जयपुर ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनके साथ क्या हो गया था। हाँ तो हमने या देखा तो- ना सर। भाई सजा नहीं मिली ना। अनिल तो गोटवाल मैं जी, ये कोर्ट ठीक से है, आग्रह अनिल करूंगा गोटवाल जी, कि जो लोगों मैं ने फिर ये केस समझना लगाया, चाह रहा हूं उनको जेल में डालो। सर, मेरे लिए वो आतंकी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसको किसी ना किसी दिन तो हम ढेर कर देंगे। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण वो आतंकी है जो देश के अंदर रहकर उन आतंकियों की हेल्प कर रहे हैं, उनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है सर। देखिए विजेंद्र जी, ये सभी के लिए आप एक ही लाइन में के सारे भ्रष्टाचार है, ये है, लाखों वेरिफिकेशन होते हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं बोला जाता। और एक जो चीज मिल गई जिसमें कहीं तकनीकी त्रुटि हो या हो सकता है लापरवाही में उसने कोई एक वेरिफिकेशन किया हो, उसके आधार के ऊपर ये सारे कागज बन जाते हैं।
एक एक अगर कागज डॉक्यूमेंट बना, आधार बन गया तो उसके बाद पासपोर्ट भी बन जाएगा। तो सर मैं ये पड़ोसियों का लगता है वहाँ पे हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। लगता है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अनिल गोटवाल जी, एक मिनट अनिल गोटवाल जी, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति बस एक डॉक्यूमेंट कोई बनवा ले, इजाजत नहीं दी उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि एक डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर बाकी के अन्य डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं। नंबर एक, में अड़ोस पड़ोस वाले का भी आईडी प्रूफ मांगा जाता है। नंबर एक, लेना पड़ता है। अनिल गोटवाल जी, मुझे बताइए, किसी का आधार के हिसाब से आप पैन कार्ड बनवा देंगे? बिना बैंक के बनवा देंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ तो शादी भी हुई है, निकाह भी हुआ है, निकाह करने वाले का भी तो कोई ना कोई वो होगा। तो जब भी तो एफआईआर क्यों नहीं हुई उनके ऊपर? हम यही कह रहे हैं कि कहाँ कमी रही है, उसी की तो जांच करने के लिए आई है, और ये उसको दूर करने के लिए हम डिजिटलाइजेशन की मांग कर रहे हैं कि भाई अब सुनिए अनिल गोटवाल जी, पहले तो बहुत क्लियर कर दूं, हमें अपनी पुलिसिंग पर गर्व है, हमारी सेना पर गर्व है, हमारी एजेंसियों पर गर्व है, सही बात, सब पर गर्व है हमें सर। सिर्फ हमें उनसे फर्क पड़ रहा है जो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे और उनकी वजह से देश में खतरा पैदा हो रहा है। उनको ढूंढना तो पड़ेगा ना सर, देखिए सिस्टम का हिस्सा है सर। ऐसा तो नहीं है कहा आम आदमी पासपोर्ट ऑफिस में बैठकर उसको वेरीफाई कर गया। नहीं, मेरा यही कहना है कि पासपोर्ट ऑफिसर वाले भी पासपोर्ट बनाते ही हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे टेक्निकल त्रुटि करके और कुछ कमी को देख के और कोई वो बना लेता है, तो उसके अंदर हमारे को अब सुझाव ये देना है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसमें एक मिनट, सुझाव कौन देगा यार? तनख्वाह मोटी मोटी ले रहे हैं, आपका काम क्या है? नहीं, ये कब तक सुझाव देगा नागरिक? अरे आइंदा तो ठीक करना पड़ेगा ना, आगे आइंदा तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। उनको दिखता नहीं है क्या? एफआईआर करिए, 70 साल हो गए तो सुझाव दे रहा हूं, पहले उस पुलिस वाले पे एफआईआर जांच ही हम इसी बात की कर रहे हैं। ऐसी जांच रोज आतंकी आ रहे हैं आपके, मुझे याद आता है, मार रहे हैं, नागरिक साहब बर्दाश्त करें। हम यही तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई मैं किसी विधायक का नाम नहीं लूंगा वर्तमान में, और उनको जेल में डालो। मैं किसी विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं वर्तमान में, लेकिन बाकायदा ये आरोप लगाए गए उस विधायक की तरफ से कि भाई फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ये आरोप लगे हैं जयपुर के कुछ इलाकों के अंदर। हम वेरीफाई क्यों नहीं कर पाते? इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं, वेरीफाई तो चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई है बीच में, इसके अंदर स्टेट पुलिस आई है, जेएनके पुलिस आई है, उनसे डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, कैसे वहां बना। तो ये सारी चीजें अब एक दिन के अंदर नहीं हो सकती। आप समझिए, मुझे कोई शक शुबा नहीं इसमें कि जिसने भी गलती किया वो पकड़ा जाएगा, देर से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई शक शुबा नहीं है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि इतना आसान है क्या वाकई में? आप सोचिए, आप एक को खरगोश को पकड़ लेंगे, कल कोई दूसरा भेड़िया बन जाएगा। बैठे देखो विजेंद्र जी, देखो मैं बताऊंगा आपको, चाहे कोई भी हो, जासूसी करता हूं, टेक्निकली जमाना है और सरकार भी साथ चल रही है, एजेंसियां भी उनके साथ चल रही है, और एजेंसियों का जो समन्वय है, आज चाहे एनआईए हो, आईबी हो, खुफिया एजेंसी हो, स्टेट पुलिस हो, स्टेट के एटीएस हो, वो जो आज का जो समन्वय है पहले नहीं हो पाता था और आज हो रहा है। एक फर्स्ट, दूसरी बात, दूसरा प्रतीक जी ने कहा कि हौसले बुलंद किसके होने चाहिए? जनता के होने चाहिए। और आपने हौसले बुलंद किसी के? आतंकवादियों के। और आप मत बोलिए बीच में, आप मत बोलिए, एक मिनट व्यावहारिक बातें करेंगे सर। व्यावहारिक बात करूंगा, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता ना। बातों से नहीं, इन्होंने उठाया ना हत्याकांड की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? मैं बता रहा हूँ आपको पता है उसका बेटा नंगे पैर घूमता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप विजेंद्र जी सुनिए ना, आप पर्सन पर पर्सन कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। व्यावहारिकता के साथ मैं कह रहा हूं, सुना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैं आपको नम्रता से बता रहा हूं। कन्हैयालाल के केस में किस लोगों ने जो जाके गुहार कर रहा था कि साहब मुझे रक्षा चाहिए, उस थाने में उसको गया, किसकी सरकार थी, 10 दिन तक भगता गया, गला काट दिया गया उसका। वो गुहार नहीं कर रहा था, मांग रहा था ना जाकर के, दी सरकार ने, नहीं दी। सरकार कहां चल रही थी? 4 साल से रणथंभौर में चल रही थी, रणथंभौर में वहां पार कर रही थी, प्रियंका गांधी को घुमाने का व्यवस्था में लगी हुई थी। यहाँ नहीं चली। एक एक करके बोलिए। एक अशोक जी, मैं मानकर चलूंगा आपकी सरकार ने आते ही उस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया होगा। हुआ सस्पेंड? वो मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसी हुआ क्या सर? अरे आप जो जांच एजेंसियां का काम करना पड़ता है, जांच एजेंसियों ने काम किया।
अब आप करते हो कि तो घटना 160 कब हुई, गवाहों की गवाही घटना बाकी कब है, हुई, खबर ये इनके लीजिए। समय की हुई, ये दिखा रहा हूं सस्पेंड मैं, इनको करना मैं था बोलता पूरे हूं, इनकी थाने तरह नहीं, को, सिर्फ आप कहोगे बातें 1.5 साल नहीं बाद करता में हूं। आप कीजिए पूरे थाने को, 160 वो वैसे ही 160 ट्रांसफर ऑफिस गवाहों चल की जाते हैं, गवाही उनको बाकी कर भी है दिया सबका। और जहां तक इनकी दूसरी 4 बात साल हो गए। मैं कह रहा हूं कि जिसने पाप किया, अरे पता ही जो नहीं कन्हैया प्रोग्रेस हमारे रिपोर्ट क्या बीच है, में वो होता प्रोग्रेस रिपोर्ट और क्या है, वो तो उसको बताइए। उसके लिए ये करें। और जहां तक आती है गवाहों के बयानों की बात आती है, गवाहों के बयानों में एटीएस का जो चार्जशीट फाइल होती है, उस चार्जशीट के अंदर कई गवाह होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती वो है, ATS उसके के अलावा पास नहीं है, इलेक्ट्रिक होती केस है। NIA के पास है, पहले मैं तो कह रहा हूं आपको कि confirm मैं कह रहा हूं आपको- आप छोड़िए आपको एनआईए जानकारी बढ़ा देता हूं मैं पता है मुझे, आप जानकारी में बढ़ाइए, आप ज्यादा कर रहे हैं, आप मैं बोलते इस मुद्दे रहिए। पर वापस आता हूं सर। मैं कह रहा हूं कि आप जांच NIA को की आगे जांच बढ़ाते करिए रहिए। उदयपुर वाली में। जिसको पकड़ा गया है इसके मिसिंग लिंक होंगे बहुत सारे सर। हमारी एजेंसी काम करती है और मैं ये भी जानता हूं कि हमारी एजेंसी के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और काम तो आदमी कर रहे हैं ना सर, कोई वहां पे रोबोट थोड़ी ना काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये भी भारी कमी है सर, एनआईए के अंदर भी भारी कमी है हमारे पास, सीबीआई के अंदर भारी कमी है हमारे पास। और डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि शायद एक केस के ऊपर उनको दोबारा उस केस की फाइल खोलने में महीनों लग जाते हैं। और ये सच्चा है, कटु सत्य है सर। लेकिन हम जो देश के विरोध में हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश को जख्म देना चाहते हैं, उनके लिए तो हमें फास्ट ट्रैक होना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं। विजेंद्र जी, जो आपने बात कही मैं उस पर मेरी बात रखना चाहूंगा। देखिए, सवाल ये कि इनको कब तक माफ करोगे आप कारण कुछ भी बता दो, गलती कुछ भी बता दो, पर ऐसे लोगों के साथ अब ये हर बार नहीं हो सकता कि हम देख रहे हैं, देखेंगे कानून। अरे भाई 70 साल हो गए, कब तक बनाओगे? अब ये मंजूर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और जहां तक देखिए, मैं वही कह रहा था, हमारी एजेंसीज के ऊपर बेचारा ये पकड़ना भी तो बहुत बड़ी तारीफ की बात है, मैं ये मानता हूं। और कितने मॉड्यूल तोड़ रहे हैं ये, पर हमें उन नागरिकों तक जाना पड़ेगा जो देश के अंदर मोटी रोटी खा रहे हैं, देश विरोधी गति करते हैं, मौका मिलता ही देश के खिलाफ काम करते हैं, उन अधिकारियों उनको के खिलाफ भी पकड़ना जाना पड़ेगा पड़ेगा जो इनको और पैसे उनको लेके जो आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक आप संरक्षण उनका भी करता नाम है। लीजिए, वो अधिकारी भी, वो पुलिस वाले भी, वो तुष्टीकरण की पासपोर्ट ऑफिस के राजनीति लोग होती भी, है कभी वो आधार कार्ड के लोग देखिए, भी। ये खरगोश है ना, ये पाकिस्तान का है। तो जो लोग पाकिस्तान समर्थक हैं, जो राजनीतिक पाकिस्तान समर्थक काम करते हैं, उन लोगों को देश की जनता को नंगा करना पड़ेगा। देश की ऐसा मेरा जनता हक नहीं है। सर, एजेंसियां नंगा करेंगी। देश की एजेंसी बेचारी क्या करेगी देश की यार? जनता क्या करेगी एजेंसी सर? अपना काम अब ये कर रही है। देश की जनता एजेंसी करेगी, पकड़ बड़ी के फला लेके आ रही विधायक उसके साथ है, पर ये इन फला लाखों लोगों पार्टी को- उसके साथ है। अरे जो लाखों लोग देश के खिलाफ खड़े हैं, उनको कौन एक्सपोज करेगा? उनको नागरिक करेंगे। एजेंसी तो कर रही है ना, पकड़ के लिया ही। एजेंसी 140 करोड़ लोगों में वो उस अगर पुलिस 10 वाले को हजार पकड़ लाई क्या? किस को पकड़ पुलिस लिया? वाले को पकड़ लाई जिसने अशोक वेरिफिकेशन शेखावत किया। जी शुक्रिया हमारे साथ, प्रतीक जी शुक्रिया, देवानंद जी शुक्रिया, अनिल गोडवाल जी शुक्रिया। हमें अपनी एजेंसी पर गर्व है, क्योंकि अगर एजेंसी बेहतर तरीके से काम नहीं करती तो इस खरगोश का खुलासा भी नहीं होता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको मॉरल पुलिसिंग बननी पड़ेगी, आपको सिविल पुलिस के तौर पर काम करना पड़ेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके आसपास कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अचानक से आकर रह रहा है और वो गलत तरीके से रहते हुए देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। आपको सीसीटीवी बनना पड़ेगा अगर आपको खुद सुरक्षित रहना है तो, क्योंकि एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको एजेंसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जिसने हेल्प की है वो लोकल लोग हैं, जिन्होंने उसे यहां सारे डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प की और उसके नेटवर्क को यहां खड़ा करने में हेल्प की। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो लोग जयपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों से पूछताछ में सामने आया कि शहजाद नाम का एक व्यक्ति उनके संपर्क में आया था। इनको ये जानकारी नहीं थी कि वो पाकिस्तानी है या फिर भारतीय रहने वाला है।